ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी इस पुस्तक को हमने पढ़ा दिया है। इसके 60 अभ्यासों को हमने पूरा करा दिया है मित्रों, और 60 अभ्यास के पूर्ण होने के बाद अब आपकी यह द्वितीय परीक्षा हो रही है। एक परीक्षा हमने आपकी 17 अभ्यास पढ़ाने के बाद में ले ली थी, और अब 60 अभ्यास पूरे पढ़ाने के बाद में आपकी ये द्वितीय परीक्षा ली जा रही है। तो वही लिखा हुआ है, रचनानुवाद कौमुदी द्वितीयम प्रश्न पत्रम। ये द्वितीय प्रश्न पत्र है मित्रों। इस प्रश्न पत्र को वही पाठक हल करेंगे जिन्होंने पीछे से इसकी सभी कक्षाओं को पढ़ लिया है, और ये निःशुल्क अभियान है। आप आराम से देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आकर के रचनानुवाद कौमुदी नाम का कॉलम है प्लेलिस्ट में, वहां पर क्लिक करके सभी पढ़ाई गई कक्षाओं को पहले पढ़िएगा, फिर परीक्षा दीजिएगा, आइएगा। मित्रों, आपको परीक्षा देने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, मैं प्रश्न पत्र आपको दे रहा हूं। आज आपको एक अपनी कॉपी लीजिएगा। उस कॉपी पर आपको इस प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है ये मैं आपको पहले बता देता हूं। वैकल्पिक प्रश्न हैं, 50 प्रश्न हैं जो हमने आपको बताए थे। ये वैकल्पिक प्रश्न है मित्रों। मानिएगा ये प्रश्न है, मैंने एक प्रश्न दिया है आपको, ये प्रश्न लिखा है, इसको 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है, वो लिखना है आपको। क ख ग घ 4 में से एक सही है। अब आपको इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको 2 बात मैं बता देता हूं। आप अपनी कॉपी पर आपको पूरा प्रश्न पत्र नहीं लिखना है, ध्यान देंगे। आपको करना क्या है, यहां ऊपर लिख लीजिएगा कॉपी पर उत्तर पत्रिका, और वहां पर 50 प्रश्न हैं। 50 पहले आप 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आप क्रम से नीचे लगातार लिखते जाइएगा, संख्या लिख लीजिएगा 50 तक, और उसके आगे डैश लगा लीजिएगा। फिर मैं आपको प्रश्न पत्र आपको दे रहा हूं, उस प्रश्न पत्र को आपको हल करते जाना है। आपको पहले का जो उत्तर सही लगता है, क सही है या ख सही है या ग सही है या घ सही है, उसमें से 4 में से जो भी आपको सही लगे वही एक के सामने लिख दीजिएगा। आपको इतना मात्र करना है, लिखना अधिक नहीं है आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखते जाना है, ध्यान देंगे। दूसरी बात ये है, मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं, ये 100 वर्ष तक ये वीडियो काम करेगी मित्रों। ये ध्यान देना है आपको कि आपको वीडियो, आप एक प्रश्न को आप प्रत्येक प्रश्न पर वीडियो आप रोक करके आराम से सोच सकते हैं। लगातार वीडियो देखते ही जाना है, आपको समय नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वीडियो का कंट्रोल आपके हाथ में है।
आप जहां चाहें वहां पर स्टॉप कर सकते हैं, आप वीडियो को रोक सकते हैं, फिर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको डिस्प्ले कीजिएगा, स्टॉप कीजिएगा, डिस्प्ले कीजिएगा और इस प्रकार से प्रश्नों को हल कीजिएगा। अगली वीडियो में उत्तर पत्रिका की आपको बना के दूंगा, उसमें आपको मैं उत्तर पत्र जो है वो आपको इसी प्रकार से तो अर्थात आपको इसी से मिलान करना है। मैं आपका मिलान कराऊंगा तो आप अपनी उत्तर पत्रिका से मिला लीजिएगा। ठीक है, 50 प्रश्न है, 100 अंक का पेपर है, 100 मार्क्स का। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक रखे गए हैं। इसमें कोई आपका अंक कटेगा नहीं। यदि प्रश्न सही है तो पूरे अंक हैं और प्रश्न गलत है तो पूरे अंक कट जाएंगे। चलिएगा, ये सामान्य जानकारी मैंने आपको दे दी, 2-3 जानकारी थी आपके लिए। अब आ जाइएगा मित्रों प्रश्न पत्र पर। पूरा धैर्य पूर्वक पहले सुनते रहिएगा। ठीक है, रचनानुवाद कौमुदी प्रश्न पत्रम, समयावधि घंटात्रयम। इसका हल करने का हमने समय रख दिया है आपको 3 घंटे। 3 घंटे से पहले ही कर देंगे आप, उतना समय नहीं लगेगा, फिर भी हमने अधिक से अधिक समय रख दिया है आपके लिए। संपूर्ण अंक 100, पूर्ण अंक कितने हैं? 100। आइएगा, सर्वे प्रश्नाः समाधेयाः। सभी प्रश्नों को हल करना है, कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ये मैंने पूरा संस्कृत में बनाया है, परंतु आपकी सुविधा के लिए मैं हिंदी में भी साथ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, आपको भी प्रश्न पत्र बनाना आना चाहिए और प्रश्न पत्र को समझना भी आना चाहिए, इसलिए मैंने ये संस्कृत भाषा में बनाया है। ठीक है, चलिए नंबर 1, मदीयः इत्यस्य अर्थः। मदीयः शब्द का क्या अर्थ है? क, मुझको, ख, मेरे लिए, ग, मेरा, घ, मुझ में। विचार कीजिएगा और अपनी कॉपी पर सही उत्तर को लिखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, कौन्तेयः इत्यस्य काः अर्थः। प्रश्नवाचक है तो उसका अर्थ होता है क्या अर्थ है। कौन्तेय शब्द का क्या अर्थ है? नंबर क, कुंती, नंबर ख, कुंती का पति, नंबर ग, कुंती का भाई, नंबर घ, कुंती की संतान अतः कुंती का पुत्र आदि। जो आपको सही लगता है वो इसमें लिखिएगा। नंबर 3, दविष्ठः इत्यस्य कः अर्थः। दविष्ठः शब्द का अर्थ बताइए। क, समीप, ख, सबसे समीप, ग, सबसे अधिक दूर, घ, दूर। ठीक है, विचार कीजिएगा सही पर, सही को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न, मातुलः इत्यस्य अर्थः। मातुलः शब्द का क्या अर्थ है? क, चाचा, ख, दादा, ग, भाई, घ, मामा। क्या अर्थ है? नंबर 5,
हनुः इत्यस्य अर्थः। हनुः शब्द का क्या अर्थ है? क पैर, ख जिह्वा, ग ठोड़ी, घा दांत। जो सही है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। छठा प्रश्न, उनसठ इत्यस्य कृते संख्यावाची संस्कृत शब्दः। इसके लिए संस्कृत का क्या शब्द प्रयोग करें हम? कौन शब्द से प्रयोग करना है हमको? क नवचत्वारिंशत्, ख एकोनषष्टिः, ग नवषष्टिः, घ कोपी न, अर्थात तीनों में से कोई नहीं। आपको सही पर टिक लगाना है। 59 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा नंबर 7, नवाशीतिः इत्यस्य कः अर्थः। नवाशीतिः संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ बताना है आप, ठीक है। कः 79, ख 89, ग 69, घ 99। क्या अर्थ है इसका? लिखिएगा, सही पर टिक लगाइएगा। नंबर 8, बुधः इत्यस्य अर्थः। बुधा शब्द का क्या अर्थ है? का मूर्ख, खा योगी, गा विद्वान, घा निर्धन। छाटिएगा, इसमें से लगाइएगा, अर्थ बनाइएगा। आइएगा नौवां प्रश्न, जामात्री इत्यस्य कः अर्थः। क जीजा, ख साला, ग दामाद, घ चाचा। तो जामात्री शब्द का अर्थ बताना है आपको, क्या अर्थ? 10, आननम इत्यस्य अर्थः। आननम शब्द का क्या अर्थ है? क दांत, ख कान, ग गला, घ मुंह। सही पर नोट कर लीजिए सही को। 11, अपिधा इत्यस्य धातोः अर्थः। ये क्या है? अपि पूर्वक धा धातु है, तो इसका अर्थ क्या है? नंबर क खोलना, नंबर ख ढकना, नंबर ग दिखाना, नंबर घ छूना। क्या अर्थ है? टिक कीजिएगा अपनी नोट पर, नोटबुक पर। चलिए नंबर 12, गर्ह इत्यस्य धातोः अर्थः। गर्ह धातु का क्या अर्थ है? क निंदा करना, ख प्रशंसा करना, ग गाली देना, घ पुकारना। सही को लिखिएगा। 13, घट इत्यस्य धातोः कः अर्थः। जो घट धातु है उसका क्या अर्थ है? का काम में लगना, ख नौकरी करना, ग
धन कमाना, घा खाना, कौन सा अर्थ है लिखिएगा इसके। 14 अभिधा, ठीक है, ये अभी प्लस धा है। इत्यस्य धातोः अर्थः का गाना, हा नाचना, गा पहनना, घा कहना, इनमें से कौन सा अर्थ है देखिएगा, ठीक है। पंद्रह वह इत्यस्य अर्थः, वह धातु का क्या अर्थ है। का बोलना, खा घूमना, गा ले जाना, घा हंसना, क्या अर्थ है बताइएगा, टिक कीजिएगा। 16 उपसर्गाः कति भवन्ति, उपसर्ग कितने होते हैं। का 20, हा 21, गा 23, घा 22, कितने होते हैं ये आपको बताना है, टिक कीजिएगा अपने नोट पर। 17 गुण संज्ञकाः वर्णाः के भवन्ति, अर्थात व्याकरण में गुण संज्ञा गुण नाम किन वर्णों का है। का आ ए औ, ख आ ए ओ, गा ई ए ओ, घा आ आई औ, किसका है देखिएगा, सही पर टिक लगाइएगा। 18 वृद्धि संज्ञकाः वर्णाः के सन्ति, अर्थात वृद्धि नाम किनका है, कौन से वर्ण वृद्धि नाम से जाने जाते हैं। का आ आई ओ, खा आ ए औ, गा आ आई औ, घा आ ओ ए, कौन से वर्णों का नाम वृद्धि संज्ञा है, सही को लिखिएगा। 19 सन प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति, सन प्रत्यय किस अर्थ को बताने के लिए होता है। का इच्छा करना, खा देखना, गा बोलना, घा सभी अर्थ, अर्थात ये तीनों अर्थों में होता है, तीनों में होता है अथवा किसी एक में होता है, लिखिएगा। प्रश्न 20 तवतु प्रत्ययः कस्मिन् काले भवति, जो तवतु प्रत्यय है वो किस काल को कहने के लिए होता है। का वर्तमान काले, खा भविष्य काले, गा भूतकाले, घा सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु माने तीनों कालों में होता है अथवा किसी एक काल में होता है, नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा 21 प्रश्न नंबर 21 संस्कृत भाषायां कति वाच्यानि भवन्ति, संस्कृत भाषा में कितने वाच्य होते हैं, खूब पढ़ाया है आपको मेहनत कर करके। का 2, खा 3, गा 4, घा 1, कौन सी संख्या कितने वाच्य हैं, ठीक है, नोट कीजिएगा अपने उत्तर पत्रिका पर। 22 प्रश्न
कर्तृवाच्ये कर्तरी कारके का विभक्ति ही। कर्तृवाच्य होता है उसमें जो कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक को कहने वाला जो शब्द होता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? क तृतीया, ख चतुर्थी, ग प्रथमा, घ द्वितीया। कौन सी विभक्ति आपको लिखनी है? प्रश्न समझ लीजिएगा। कर्तृवाच्य में जो कर्ता कारक होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? लगाइए। 23वां प्रश्न, कर्मवाच्ये कर्तरी कारके का विभक्ति ही। कर्मवाच्य जो होता है पैसिव वॉइस होता है उसमें कर्तरी कारक में, उसमें भी कर्ता कारक होता है, उसमें कौन सा, उस कर्ता में कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? का द्वितीया, खा तृतीया, गा पंचमी, घा प्रथमा। कौन सी होती है बताइए। चलिए प्रश्न 24, भाववाच्ये कर्तरी कारके का विभक्ति ही। भाववाच्य में कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? का तृतीया, खा द्वितीया, गा प्रथमा, घा चतुर्थी। कौन सी होती है? लिखिएगा। प्रश्न 25, कर्मवाच्ये कर्मणि कारके का विभक्ति है। कर्मवाच्य में कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? का द्वितीया, खा तृतीया, गा षष्ठी, घा प्रथमा। कौन सी होती है बताइएगा। प्रश्न 26, क्तवतु प्रत्ययः कस्मिन् वाच्ये भवति। जो क्तवतु प्रत्यय था वो कौन से वाच्य में होता है? का कर्मवाच्ये, खा भाववाच्ये, गा कर्तृवाच्ये, घा त्रिषु वाच्येषु। कौन से वाच्य में होता है? तीनों वाच्यों में होता है या किसी एक वाच्य में होता है? सही आंसर लिखिएगा। प्रश्न 27, पठितव्यम इत्यत्र कः प्रत्ययः। पठितव्यम इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क व्यत प्रत्यय है, ख यत प्रत्यय है, ग तव्यत प्रत्यय है, घ त्यप। कौन सा प्रत्यय है इसमें बताइएगा। चलिए 28, करणीयम इत्यत्र कः प्रत्ययः। करणीयम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? का यर, खा अनियर, ग अणीयत, घा अणीय। कौन सा प्रत्यय इसमें? सही लिखिएगा। प्रश्न 29, गत्वा इत्यत्र कः प्रत्ययः। गत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? का त्वा प्रत्यय, खा वा प्रत्यय, गा क्त्वा प्रत्यय, घा अत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है बताइएगा। प्रश्न 30, हसनम इत्यत्र प्रत्ययः। हसनम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? का नम, खा अनम, गा ल्युट, घा ल्यू। कौन सा प्रत्यय है इसमें बताइएगा। प्रश्न 31, गति ही इत्यत्र कः प्रत्ययः। गति ही शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
का ती प्रत्यय, खा अति प्रत्यय, ग कितिन प्रत्यय, घा ष्टी प्रत्यय, ष्टी। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, टिक लगाइएगा इसमें। प्रश्न 32, सपुत्रः इत्यत्र कः समासः। सपुत्रः शब्द में कौन सा समास किया गया है। का तत्पुरुषः, खा द्वंद्वः, गा बहुव्रीहि, घा अव्ययी भावः। कौन सा समास है बताइएगा, बहुत पढ़ाया है आपको। 33, मत्याम इति शब्द रूपम कस्याम विभक्तौ सिद्ध्यति। मत्याम ये शब्द रूप है, ये कौन सी विभक्ति का है। प्रथमा, प्रथमा का है, खा तृतीया का है, गा सप्तमी का है, घा द्वितीया का है। बताइएगा कौन सी विभक्ति का रूप है ये। चलिए प्रश्न 34, अस्मासु इति कस्याः विभक्तेः। अस्मासु ये शब्द किस विभक्ति का है, किस विभक्ति में बनता है। का द्वितीया, खा सप्तमी, गा षष्ठी, घा चतुर्थी। कौन सी विभक्ति में बनता है, बना बताइएगा। प्रश्न 35, यूना इति कस्याः विभक्तेः। यूना शब्द कौन सी विभक्ति का है। का पंचमी, खा तृतीया, गा षष्ठी, घा सप्तमी। किसमें बनता है बताइएगा। यूना। प्रश्न 36, धेन्वाः इति कस्याः विभक्तेः। धेन्वाः शब्द कौन सी विभक्ति में बनता है। का तृतीया, गा पंचमी, गा सप्तमी, घा प्रथमा। बताइएगा कौन सी में बनता है। प्रश्न 37, पक्ष्यति इत्यत्र कः धातुः। इस पक्ष्यति रूप है, इसमें धातु क्या है। का पक, खा पक्ष, गा पच, घा पश। कौन सी धातु है बताइएगा। प्रश्न 38, याचेथाः इति कस्मिन् लकारे सिद्ध्यति। याचेथाः ये रूप है, ये कौन से लकार का है। बस लकार बताना है केवल। लटी लट लकार का है। खा लंगी लंग लकार में बनता है। गा विधिलिंगी विधिलिंग लकार में बनता है। घा लृटी लृट लकार में बनता है। कौन से लकार में बनता है बताइएगा। याचेथाः। उनचालीस, विद्यालयः इत्यत्र संधि विच्छेदः। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। का विद्या प्लस लयः, खा विद विद्या प्लस अलयः, गा विद्या प्लस आलयः, घा विद्या प्लस आलय। बताइएगा कौन सा होगा। मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। ठीक। प्रश्न 40, महौषधिः इत्यत्र संधि विच्छेदः। इसमें संधि विच्छेद करना है। का
महान औषधि, ख महा औषधि, ग महा औषधि, घ महा औषधि। कौन सा सही है, छांट लीजिएगा इसमें। प्रश्न 41, दध्यत्र इत्यत्र संधि विच्छेद। दध्यत्र, इसमें संधि विच्छेद क्या होगा? क दध प्लस यत्र, ख दधि प्लस अत्र, ग दध्य प्लस अत्र, घ दधि प्लस अत्र। क्या होगा बताइएगा। प्रश्न 42, शिक्षकेण संस्कृत भाषा पाठ्यते इत्यत्र किम वाच्यम। ये अनुवाद है, शिक्षकेण संस्कृत भाषा पाठ्यते। ये कौन से वाच्य का है, कौन सा वाच्य है? इसमें वाच्य बताना है केवल। कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य, क्या है बताइएगा। क कर्तृवाच्यम, ख भाववाच्यम, ग कर्मवाच्यम, घ किमपि न, कोई वाच्य नहीं है, वैसा ही है, गलत वाक्य है। बताइएगा कौन सा सही है इसमें से। प्रश्न 43, पुत्रः पितरम नमति इत्यत्र किम वाच्यम। ये जो वाक्य है पुत्रः पितरम नमति, ये कौन से वाच्य का है? यहाँ पर कौन सा वाच्य? क कर्मवाच्यम, ख कर्तृवाच्यम, ग भाववाच्यम, घ त्रीणि वाच्यानि। कौन सा वाच्य है? तीनों वाच्य है इसमें। चलिए आगे आइए। प्रश्न 44, शिशुना सुप्यते इत्यत्र किम वाच्यम। इसमें, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? क कर्तृवाच्यम, ख कर्मवाच्यम, ग भाववाच्यम, घ किमपि न, कोई वाच्य नहीं है, गलत वाक्य है। बताइएगा कौन सा सही है। प्रश्न 45, बालकाय दुग्धम रोचते इत्यत्र कर्ता कः। ध्यान दीजिएगा, बालकाय दुग्धम रोचते ये वाक्य है, इसमें कर्ता कौन है? कौन सा शब्द कर्ता है? कर्ता कारक कौन सा है? क बालकाय, ख दुग्धम, ग बालकाय दुग्धम, दोनों है क्या? घ कोपी न, अर्थवा इस वाक्य के अंदर कर्ता है ही नहीं, कर्ता है ही नहीं। बताइएगा कौन सा सही है। प्रश्न 46, कृते योगे का विभक्ति ही। कृते जो अव्यय है उसके साथ में उसके योग से संबंध होने पर कौन सी विभक्ति होती है? क तृतीया, ख द्वितीया, ग षष्ठी, घ सप्तमी। बताइए। प्रश्न 47, अधिकरण कारके का विभक्ति है। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? क चतुर्थी, ख पंचमी, ग षष्ठी, घ सप्तमी। कौन सी होती है बताइएगा। 48, कर्ण कारके का विभक्ति है। कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? क पंचमी, ख षष्ठी, ग द्वितीया, घ तृतीया। कौन सी विभक्ति होती है? प्रश्न 49, संप्रदान कारके का विभक्ति। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति बताइए होती है? क तृतीया विभक्ति, ख चतुर्थी, ग द्वितीया, घ षष्ठी। कौन सी होती है?
अंतिम प्रश्न 50 नमः योगे का विभक्ति ही भवति। नमः जो अव्यय है उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? का तृतीया, खा प्रथमा, गा षष्ठी, घा चतुर्थी, कौन सी विभक्ति होती है बताइए। 50 प्रश्न मैंने कंप्लीट किए हैं मित्रों। बहुत परिश्रम लगता है बनाने में, ये जब आप बनाएंगे तब आप अनुभव करेंगे, परंतु आपके लिए आप संस्कृत भाषा में निपुण बन जाएं, कुशल बन जाएं, तदर्थ ये परिश्रम किया जा रहा। अब आप न अपने इसी प्रकार से, जैसा मैंने आरंभ में बता दिया, उसी प्रकार से इसको हल कीजिएगा। उत्तर पत्रिका की वीडियो आपको इसके क्रम में इसके बाद में मिलेगी। ये सभी वीडियो आपको रचनानुवाद कॉमेडी का जो कॉलम बना हुआ है प्लेलिस्ट में, उसी में क्रमानुसार मिलेंगी 60वें अभ्यास के बाद में। ठीक है, तो हमारे पाठक जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं अथवा आगे भविष्य में पढ़ेंगे, वो सभी इन प्रश्न पत्रों को अवश्य समाधान करेंगे। चलिएगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। आपके जितने गलत हो जाएंगे उसके डबल नंबर कट जाएंगे, और जितने सही होंगे उतने प्रश्नों के डबल नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1-2 अंक है। ठीक है, तो आगे उत्तर पत्रिका में आपको ज्ञात हो जाएगा कि कितने आपके गलत हैं, कितने सही हैं। चलिए, संस्कृत माता को हम 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए यह अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में आप भी जुड़िएगा मित्रों, और अपना योगदान दीजिएगा। अपने आसपास के लोगों को देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जोड़िएगा। सर्वेभ्यो नमः।